अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस के चैप्टर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे। 26 लेक्चर नंबर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद पार्शियल जो डिपेंडेंसी है वो हमने डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ये अक्सर लॉन्ग सवाल में भी आ जाता है, तो इसलिए ज़रा इसको अच्छे तरीके से सुनना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, a relation is in first normal form if every insertion of rows and column contain atomic value only। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन में वो बताता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि जब भी हर रोज़ में और हर कॉलम में जो वैल्यूज़ होंगी वो सेपरेट होंगी, यानी एटॉमिक होंगी। जिस तरीके से एटॉमिक एटम का मतलब यानी जिसको मज़ीद हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से किसी रोज़ को या किसी कॉलम को भी हम मज़ीद हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। मींस ऐसा नहीं हो सकता कि भी दो स्टूडेंट है वो एक ही रोज़ में उनका रिकॉर्ड रखा जाए या एक ही कॉलम में उनका रिकॉर्ड रखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर मार्क्स हैं, दो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो एक ही बॉक्स रोज़ या एक ही कॉलम के अंदर नहीं आएंगे। इट मीन्स डैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। इसका मतलब है कोई भी रिपीटिंग ग्रुप जो होगा वो नहीं होगा। रिपीटिंग ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम डैट में अकर वेरिएबल नंबर्स ऑफ टाइम इन द ट्यूपल। यानी रिपीटिंग ग्रुप का मतलब यही है कि भी एक या एक से ज़्यादा जो है ना लोगों का डाटा या आइटम्स जो है ना वो एक ही ट्यूपल के अंदर या एक ही रोज़ के अंदर लिखे होते हैं। ट्यूपल मीन्स रोज़ कहा जाता है। ईच फील्ड इन द रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। हर फील्ड के अंदर हर का जो फील्ड है वो हर वैल्यू जो है वो एक ही फील्ड के अंदर यानी एक ही रोज़ या एक ही कॉलम के अंदर होगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के तो जो मेथड हैं वो आमतौर पर दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड 1 और मेथड 2। हम दोनों मेथड के ज़रिए आपको एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाएंगे। मेथड 1 की पहले डेफिनेशन देखते हैं। In this method, the repeating group are removed by entering proper data in blank field that contain repeating data। तो पहले मेथड में जो फर्स्ट मेथड उसमें हम क्या करेंगे, जो रिपीटिंग ग्रुप में जो चीज़ें होंगी वो हम रिमूव कर देंगे। कौन सी, जब भी हम प्रॉपर डाटा को एंटर करेंगे उसमें जो ब्लैंक फील्ड होगी उसे हम ख़त्म कर देंगे, यानी हर किसी को अलग-अलग फील्ड में रखेंगे। और मेथड 2 में क्या होगा, रिपीटिंग ग्रुप आर रिमूव्ड बाय द क्रिएटिंग अ सेपरेट रिलेशन। तो जब हम रिपीटिंग ग्रुप को डिलीट करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हर किसी का रिलेशन जो होगा ना रिपीटिंग ग्रुप में वो सेपरेट कर देंगे, यानी जो रिपीट हो रहा है रिपीट को सेपरेट कर देंगे। तो ये एग्जांपल आपको बताएंगे, फिर वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। द रिपीटिंग डाटा इज स्टोर इन द न्यू रिलेशन। यानी जो रिपीटिंग डाटा होगा ना, यानी जो बार बार आ रहा है, वो डाटा जो होगा वो किस में रखेंगे, वो हम अलहदा रिलेशन में रखेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव द फॉलोइंग अननॉर्मलाइजेशन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट एक है, डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ें, डिपार्टमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉइज़ नंबर और एम्प्लॉइज़ नेम। ये देख लें ज़रा गौर से, फिर आगे हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे। डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉइज़ का नंबर है, एम्प्लॉइज़ का नेम है। तो ये आपके सामने हमने वैल्यू स्टोर कर दी। उसमें डिपार्टमेंट नंबर है 10, 20 और 30। डिपार्टमेंट नंबर में नेम जो है डिपार्टमेंट नेम, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है और आईटी है। उसके बाद डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ नंबर, जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, यानी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर दो लोग हैं, E1 और E2। इसी तरीके से फाइनेंस जो है उसके अंदर भी दो लोग हैं, E10 और E11। लेकिन जबकि आईटी जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही है, तो वो है 25। और उसके बाद एम्प्लॉइज़ नेम उस्मान खलील, अब्दुल्ला, इसी तरीके से अली अहमद और महमूद अब्बास, और लास्ट में हामिद अली। अब इसमें देखा जाए तो आपको जो एरर नज़र आ रहा है वो क्या चीज़ है, उसमें देखा जाए जो 30 ऑप्शन है, यानी जो लास्ट वाला है 30 आईडी, उसमें किसी किस्म के रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर आप ऊपर वाला में देखा जाए डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 20, अब इसमें देखा जाए जो 10 है ना
वो उस्मान खलील के लिए भी है, अब्दुल्ला के लिए भी है। इसी तरीके से जो 20 है वो अली के लिए भी है और मोहम्मद अब्बास के लिए भी। लेकिन जब अगर हम 10 को डिलीट करेंगे तो फिर क्या चीज़ है, वो सारा ही डिलीट हो जाएगा। हालांकि फ़र्ज़ करें हम सिर्फ उस्मान खलील को डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या चीज़ है, वो जब 10 को डिलीट करेंगे तो वो अब्दुल्ला भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम महमूद अब्बास को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें मेन यानी जो हमारी कीज़ है, जो प्राइमरी कीज़ है वो 20 है, तो 20 को डिलीट करेंगे तो सारा जो अली अहमद है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए क्या चीज़ है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेथड 1 था वो हमने बात की थी कि भी हम उसको सबको अलग-अलग जो है ना वो सेपरेट लाइन में करेंगे। तो अबव रिलेशन कंटेन रिपीटिंग ग्रुप, यानी उसमें रिपीटिंग ग्रुप है जिसमें इम्प्लाइज नंबर था और इम्प्लाइज नेम आर बीइंग द रिपीटिंग ग्रुप। सिंगल अग्रेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर से ही वो दोनों एक्सेस हो रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर तो सिंगल है। द रिपीटिंग ग्रुप आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन द ब्लैंक फील्ड आर एज फॉलो। तो हम उसमें क्या करेंगे, ये देखें जी, इस तरह हम उसको सेट कर देंगे। यानी 10 मैनेजमेंट के साथ भी आ गया, 10 मैनेजमेंट के साथ भी आ गया, तो वो उस्मान खलील की अलहदा रोज़ होगी, अब्दुल्ला की अलहदा रोज़। इसी तरीके से अली अहमद की अलहदा रोज़ है और मोहम्मद अब्बास की अलहदा रोज़ बन गई, और वो हामिद अली की ऑलरेडी ठीक था। तो इस तरह हम जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें जब हम डिलीट करना चाहते हैं तो उस्मान खलील को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम बताएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो E01 जो है डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मोहम्मद अब्बास को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 20 डिपार्टमेंट नंबर बताएंगे और फाइनेंस बताएंगे, यानी डिपार्टमेंट नेम, और ख़ुद ब खुद ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेथड 1 जो है वो ईज़िली समझ आ चुका होगा। अब हम मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। दी अबव रिलेशन, इसी को हम थोड़ा सा बताते हैं, यानी कंटेन सिंगल वैल्यू, हर किसी की जो है ना वो सिंगल वैल्यू में हम बताएंगे। इट विल हैव कंपोजिट कीज़, यानी जिस तरह मैंने बताया कि भाई हम एक वैल्यू से तो हम डाटा को एक्सेस नहीं कर रहे ना, तो हमें दो वैल्यूज़, यानी हमारे पास जिस तरह अभी बताया, यानी डिपार्टमेंट नंबर और नेम दोनों बताएंगे तब जाकर ये डिलीट होगा। अगर हम 10 कहेंगे तो 10 तो ये वाला नीचे वाला 10 भी है, ठीक हो गया। तो हम डिपार्टमेंट नंबर और E01 यानी दो चीज़ें बताएंगे तब जाकर के चीज़ें वो डाटा डिलीट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉयज़ नंबर जो है ये हमारी कंपोजिट की के तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी दोनों कीज़ मिलकर किसी तीसरे डाटा को एक्सेस करेंगी। अब मेथड 2 है, इसमें हमने बताया था कि भाई हम सेपरेट रिलेशन बनाएंगे। दी एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयज़ नंबर और एम्प्लॉयज़ नेम जो है वो रिपीटिंग ग्रुप में आता है। आपने देखा भी है क्योंकि वो डिपार्टमेंट नंबर सबका दोनों का सेम है। दी फॉलोइंग स्टेप, अब हम इसमें स्टेप चंद करेंगे तो वो स्टेप कौन से होंगे। पहला स्टेप है रिपीटिंग ग्रुप मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिलेशन, तो सबसे पहले तो रिपीटिंग ग्रुप को डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद इट कैन बी शुड स्टोर इन द सेपरेट रिलेशन, और इसके लिए हमें सेपरेट रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इट मीन्स दैट द अबव रिलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रिलेशन, तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक रिलेशन होगा उससे हम 2 रिलेशन बना देंगे। क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन न्यू रिलेशन, उससे हम एक नया रिलेशन बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, दी एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयज़ नंबर और एम्प्लॉयज़ नेम रिप्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एंटिटी, दे कैन बी स्टोर इन दिस सेपरेट रिलेशन, तो हम उसके लिए जो रिलेशन बनाएंगे वो सेपरेट होगा। द प्रोसेस विल कन्वर्ट इनटू अबव इनटू 2 रिलेशन, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉयज़ नंबर। तो जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है ये देखें जी, हमने जो चीज़ रिपीट हो रही थी, डिपार्टमेंट नंबर भी डिलीट हो रहा रिपीट हो रहा था, 10 मैनेजमेंट का भी है, 20 फाइनेंस का और 30 IT का। अब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये देखें हमने जो रिपीटिंग वाले थे वो अलहदा कर दिए, और जो वो थे वो हमारे पास इसमें 2 रिलेशन बना दिए, ये पेरेंट बन गया और ये हमारा चाइल्ड बन गया। अब हम इसके ज़रिए डिपार्टमेंट नंबर के ज़रिए हम डिपार्टमेंट इधर से एक्सेस कर सकते हैं, यानी 10 देखेंगे, 10 मैनेजमेंट का है तो इधर से 10 देखें जी, हाँ जी 10 E01 और 10 E02, जिसको चाहे हम डिलीट कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से 20 इधर से लेंगे, फिर इधर से स्पीड से हम 20 पर आएंगे, 2010 और 2011 के ज़रिए हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब,
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।